देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल, हमारे भारत देश का इतिहास। ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास। शौर्य, आध्यात्म और कलाकारी से छलकता इतिहास। आधुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई। उनके एक एक कदम के साथ देश ने एक छलांग लगाई। सपेरों का देश जिसे कहते थे, वही पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। मेक इन इंडिया, इन 3 शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया ऊंचा। आज हर घर में बिजली है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर जेब में डिजिटल पहचान, हर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट, हर रसोई में स्वच्छ ईंधन और हर आवास में इज्जत घर है। भारत, 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 भारत। स्वच्छता और योग नए भारत के संस्कार हैं। भारत, भारत, भारत। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अंग्रेज कहकर गए थे, हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा बिखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि भारत विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर जाएगा। आज भारत एक है, अखंड है और सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। भारत, 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 भारत। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम 1999 मई महीना में वन विहार रेजिमेंट डिप्लॉय था कंगन में, श्रीनगर से लगभग 60 किलोमीटर आगे कंगन एक जगह है। कंगन में बटालियन डिप्लॉय था, वहीं पर हम भी डिप्लॉय थे। उस टाइम पर मेरे घर में मेरी भतीजी का शादी था, मैं वापस छुट्टी आ रहे थे। तब तक जब श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में आ गए, मुझे ये पता चला कि बटालियन मेरा वन विहार रेजिमेंट जा रही है कारगिल कोई जगह है लेह मार्ग पर, और पूरी बटालियन जा रही है लड़ाई में। तो श्रीनगर में जब मुझे पता लगा तो मैं एक अकेला आदमी, हम लोग 17 लोग 15-16 मई को हम लोग छुट्टी आ रहे थे, और 17 के 16 आदमी छुट्टी चले गए। और मेरा कमांडिंग अफसर का आदेश था कि जो भी छुट्टी जा रहे हैं छुट्टी जाएं, कोई छुट्टी पर रोक नहीं है। लेकिन मैं इंडिविजुअल एक अकेला आदमी वापस श्रीनगर से बटालियन कंगन में जाके रिपोर्ट किया कमांडिंग अफसर को कि ये जो लड़ाई का मौका मिला है ये बार बार नहीं मिलेगा,
और मैं इसमें भाग लेना चाहता हूँ। शादी तो इस साल नहीं होगा, अगला साल हो जाएगा। तो कंगन से मतायन एक जगह है, जब कारगिल जाएंगे आगे तो रास्ते में एक मतायन जगह है जहाँ पर 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट, 1 बिहार रेजिमेंट, दोनों 19 मई को रात में वहाँ पर होल्ट हुआ, क्योंकि उससे आगे जाने का आदेश नहीं था। मतायन से रात में रुकना पड़ा, 2 दिन रुकना पड़ा। हम लोग 21 मई को मतायन से कारगिल के लिए मार्च किए और उसी जगह टाइगर हिल पर 18 ग्रेनेडियर का टैक्स मिला और हम लोगों को बटालिक सेक्टर में टैक्स मिला 1 बिहार का। पूरी बटालियन रात में गाड़ी में हम लोग मूव किए थे और जा कर के जो जुबर हिल है उससे नीचे बटालिक सेक्टर में एक कॉलेज के पास हम लोग पूरी बटालियन सही सलामत पहुंच गई और वहां से डिप्लाई होने लगा। 22 तारीख को डिप्लाई हुआ, मतलब जो कमांडिंग अफसर थे ब्रिगेडियर ओपी यादव साहब, उस टाइम कर्नल ओपी यादव होते थे, वही मेरा कमांडिंग अफसर साहब थे। पूरे इलाका का रेकी उनके साथ मैं किया हेली से। तो हमको 22 तारीख को रात में जो जुबर हिल है उसके लेफ्ट साइड से एक नाला गया है, उसी नाला में हम लोगों को लेके जाना हुआ चार्ली कंपनी को 23 तारीख के रात में वहाँ हम पहुँचाए। बेंजू पोस्ट से फायर बेस में आने के लिए, सीओ साहब के पास आने के लिए मैं अकेला पड़ गया। पहाड़ी इलाका है, रास्ता गुम हो सकता है आदमी या दुश्मन पकड़ सकता है, इसलिए मैं बताया कि हमारे साथ किसी और को दिया जाए कि हम लोग 2-3 लोग वहाँ हमको पहुँचा के आ जाएगा। लेकिन जब वापस आ रहे थे तो लगा कि पहाड़ों में एक ही जैसा सब रास्ता दिखता है। तो हम लोग दिन के टाइम बिल्कुल जुबर हिल के ऊपर ही पार करके लेफ्ट साइड में जाना था, जहाँ फायर बेस जहाँ पर सीओ साहब बैठे थे। हम लोग उस जुबर हिल के ऊपर चढ़ गए और सामने पाकिस्तानी से, वहाँ पाकिस्तानी फौज बैठी हुई थी, उसी चोटी पर हाइट पर हम लोग उस हाइट पर चढ़ गए और उन दोनों से बातचीत करने लगे। हम लोग को आभास ये था कि ये अपना इंडियन आर्मी के 3 पंजाब के ये लोग हैं, जो पंजाबी लोग का बटालियन यहाँ लगा हुआ, दाढ़ी उड़ी रखे थे। और ये पहले से हम लोग को पता था कि यहाँ पर 3 पंजाब रेजिमेंट है, उन्हीं का इलाका है ये, तो पंजाब के ही लोग होंगे। लेकिन जब 4-5-8 मीटर दूरी से दोनों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अचानक से उनको लगा कि जो मोछ है उनकी, जो सोल्जर हैं, वो मोछ काट के रखें, इसका मतलब ये मुस्लिम है और ये पाकिस्तानी है, ये पंजाबी नहीं हो सकते। सिर में पगड़ी बांधे हुए थे तो ये तो बाल काटे हुए हैं, ये पंजाबी हो ही नहीं सकते हैं। तो आपस में हम दोनों जब बात करने लगे अनिल कुमार से कि हमको शक लगता है कि ये पाकिस्तानी है, इतना ही में उसने गन उठाया और हमारे ऊपर फायर कर दिया। लेकिन जो उसने गोली चलाया मेरे ऊपर, वो एक दीवार से टकरा करके हम लोगों को लगा नहीं। और जो हम 6 घंटा के पहाड़ी चढ़े थे, 6 घंटा, उसमें से 45 मिनट में पूरे हम लोग 5 लोग नीचे नाला में वापस आ गए भागते हुए। लेकिन कोई भी हमारा जवान कैजुअल्टी नहीं हुआ। वो 3-4 राउंड फायर मारे, लेकिन हम लोगों को लगा नहीं ऐसा। फिर हम लोग सेट पर बात किए कि यहाँ पर हम लोग चढ़ गए थे, इस तरह से हुआ। फिर सीओ साहब ने ब्रीफिंग किए कि नहीं, आप लोग पीछे आओ और पीछे के रास्ता से हमारे पास आओ। शाम के टाइम 24 तारीख को शाम के टाइम सीओ साहब के पास पहुँचे। वहाँ जाने के बाद ये हुआ कि कल एक रेकी पेट्रोल जाएगा, कहाँ पर, पॉइंट 4268 पर, जो पाकिस्तान आर्मी का ओपी पोस्ट है, ऑब्जर्वर पोस्ट है, जो पाकिस्तान आदमी उसी पोस्ट पर से बैठ करके हम लोगों के ऊपर निगरानी करता है, देखता है। तो हम 3 लोग गए, एक सिपाही निरंजन कुमार और एक टुडू साहब और एक मैं। तीनों लोग उस पॉइंट 4268 पर रेकी करने के लिए, देखने के लिए कि दुश्मन की संख्या क्या है, हथियार क्या है, दूरी क्या है और वो लोग हमारे ऊपर क्या मतलब नज़र रखे हुए हैं, ये पता करना था। रात में हम लोग 25 तारीख के रात में उस पोस्ट के ऊपर गए और जा करके रेकी करके सही सलामत वापस 26 तारीख को दिन में 10 बजे तक वापस आ गए, तीनों के तीनों। और कमांडर को ब्रीफिंग किए कि दुश्मन की संख्या ये है, अनुमानता, क्योंकि दिखाई तो कुछ रात में दिया नहीं। अभी उस दिन की रात में, मतलब 26 तारीख को रात में ही ब्रीफिंग होने लगा कि इतना ट्रूप्स जाएगा, ऐसे ऐसे उस पोस्ट को बर्बाद करना है। और भी जो भी नीचे से ट्रूप्स आया 1 बिहार का, तो हम लोग टोटल 21 आदमी थे और हम लोग को टोटल 7-7 आदमी का, 17 का 21 आदमी, 7 आदमी का ट्रूप्स बना करके फर्स्ट पार्टी को मेरे को लीड करने का मौका मिला। ये बात है अब 27 तारीख को उस पोस्ट के ऊपर गए, पॉइंट 4268 के ऊपर। लेकिन 27 को ही रात में
हायर लेवल से, बड़े कमांडर से ये आदेश मिला कि एक और ट्रूप्स आ रही है जिसके पास स्पेशल हथियार है और स्पेशल लोग आ रहे हैं, वो है 10 पैरा रेजिमेंट के। जब वो कमांडर आ गए 27 तारीख को, जब वहाँ पहुँचे हैं उस पोस्ट के ऊपर .426 के 8 के ऊपर, तो दुश्मन से हमारा दूरी टोटल 200 मीटर रह गया था, 150-200 मीटर। और उन ट्रूप्स से जो मेरे पीछे सपोर्ट फायर मुझे देना था, उनसे जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा था, इसलिए हम लोग डिले हो गए। 11 बजे दिन में 2 पाकिस्तानी जुबर हिल से, जो ऊपर जुबर टॉप है मेरे पीछे, उस टॉप से 2 पाकिस्तानी नीचे की तरफ उसी जगह .4268 में जाने लगे, और जहां हम लोग बैठे थे उसी सामने उतर रहे थे। तो मैं उनके ऊपर साइड से जा कर के एक भ्रष्ट पहले एक को मारा और 3 भ्रष्ट मैं एक ही के ऊपर मारा। तब दूसरा जो था उसने ठक से छलांग लगाया और नीचे नाला में उतर गया। जो गिर गया उसको मैं थोड़ा देर के बाद क्रोलिंग करके गया, उसका पिट्ठू निकाला, हथियार निकाला, हथियार के खाली करके देखा तो उसमें उसके मैगजीन में टोटल 7 राउंड है जो पाकिस्तानी था, और 2 खाली मैगजीन उसके बैग में था। ग्रेनेड था, कैंटीन के बिल था, जो इंडियन कैंटीन का वो लॉक्स साबुन जो मेड इन इंडिया के साबुन उसके बैग में था। इस तरीक़ा से कुछ डॉक्यूमेंट मिला, और सबसे अहमियत चीज़ उसके बैग के अंदर वर्दी मिला। वर्दी में 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के वो सोल्जर था, आई कार्ड मिला, पे बुक मिला, एजीएल का प्रेसी मिला, और वो डॉक्यूमेंट ले करके मैं अपने जेब में रख लिया। 28 तारीख के रात में मेजर सरबानंद साहब ट्रूप्स को लेकर के हमारे पास पहुंचते हैं 9-10 बजे रात में 8 लोग को। हम लोग वहाँ से आगे की तरफ बढ़े लगभग 3 बजे। 4 बज गया तो ये उस पोस्ट को पहले बर्बाद कराने के लिए फायर कराए। पोस्ट बर्बाद तो नहीं हुआ क्योंकि रात के टाइम था, ये लोग रात में आए थे, दिन में उनका कोई ब्रीफिंग नहीं था। उसके बाद उस पर अटैक बोल दिए। उसमें एक सिपाही प्रमोद कुमार, नायक गणेश प्रसाद, शिव शंकर गुप्ता और तिजोगी चौधरी, मेजर साहब, ये 5 लोग तो शहीद हो गए। काफ़ी मतलब दोनों तरफ से फायर चल रहा, हम लोग भी फायर कर रहे हैं, वो भी फायर कर रहे हैं। हमारा उनका दूरी टोटल 15 मीटर है, लेकिन वहाँ पर कोई आड़ नहीं था, कोई पेड़ नहीं है, कोई पत्थर नहीं है। हम लोग बिल्कुल ऐसे प्लेन जैसा पहाड़ी है, पहाड़ी में चढ़ रहे हैं। तो चुन चुन के ऊपर में बैठे हैं, वो थोड़ा सा बाहर देखते हैं, टक से मार देते हैं, और हम लोग मारते हैं तो उनको लग नहीं रहा, उनका बर्बाद कम हो रहा है, हमारा ज़्यादा हो रहा है। अगर पत्थर भी एक फेंक रहे हैं तो आ करके हम लोग एक पत्थर से कई लोग घायल हो जाते हैं। उस पीरियड में अभी हमको मतलब 6 का 7 बजे तक, सुबह 7 बज गया, और उस टाइम में बिल्कुल अभी ठीक था। एक छोटा सा पत्थर था, उसी के पास मैं लेट के उनके ऊपर फायर कर रहा था। अभी जब ये 5 लोग ख़त्म हो गए, शहीद हो गए, तो जो 5 थे वो में से 3-4 लोग वो भी घायल हो गए। किसी को पैर में गोली लगा है, किसी के हाथ में लगा है, किसी को कमर में लगा है, और वो लोग अपना अपना आड़ पकड़ के लेटे हुए हैं। 7 बजे के टाइम एक निरंजन कुमार मेरे पास आता है क्रोलिंग करते हुए, उसके हाथ में हल्का सा गोली लगा हुआ है या स्प्लेंडर लगा हुआ है। बोलता है मैं आपको उठा के लेके चलूँगा। तो मैं बोला कि ये मैं बिल्कुल अभी ठीक हूँ, लेकिन ये पैर में मुझे गोली लगा हुआ है। मुझे मतलब 2 गोली आकर के पैर में लगा था। मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं उठ के नहीं जा पाऊँगा, आप ठीक हो, पीछे जाओ और उन ट्रूप्स को बताओ अगर वो आएगी शाम को तो हमको निकाल सकती है, लेकिन हम चल नहीं पाऊँगा। और वो लड़का निकल गया। उसके ऊपर सैकड़ों राउंड दुश्मन फायर किए, लेकिन उसको लगा ही नहीं, और वो जाके उस ट्रूप्स में मिल गया। अब जब मैं देखा कि बिल्कुल नज़दीक 3 आदमी हैं, वही लोग हैं, तो मैं उनके ऊपर फायर कर दिया और एक मैगजीन फुल उनके ऊपर फायर किया। और ये 4 जून के 11 बजे दिन की बात है। और उस दिन के बाद मैं चलते रहा, तभी 6 जून हो गया, 7 जून हो गया, 8 जून हो गया। 9 जून को मैं डेल्टा कंपनी जो चन्नानाला में था, हमारा ही बटालियन का, मैं उनके बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया था। सुबह 8 बजे वो लोग हमको उठाया, हेली आया और हेली हमको हेलीकॉप्टर से उठा के ले गया। जब हम लेह हॉस्पिटल में आए, लेह से हमको ट्रांसफ़र कर दिया गया कमान हॉस्पिटल में। 26 जनवरी के पेपर में, सभी पेपर में मेरा हाईलाइट से छपा हुआ कि शत्रुघ्न सिंह वन बिहार बिचकरा आलाखाना में दिया हुआ। जब कोई प्रोत्साहन की बात आती है, वहाँ तो सीना तन ही जाता है, सर ऊंचा ही हो जाता है। अपना ही नहीं, पूरा परिवार, पूरा देश, पूरा
जितना भी है सबका सर ऊंचा हो जाता है कि हमारे रिलेशन में है, हमारे देश के हैं, हमारे गांव के हैं, ऐसे करके।